बचेगा। सरकार उसे अधिकारी से अपनी लिखित में अपनी बात जरूर देते रहें। लिखित में दोगे तो समाज के सामने आएगी। वो घूमेगी 10 जगह टेबल पर घूमेगी, तो अपनी आवाज़ उठाते रहें। संघर्ष है ये। किस तरीके से आप खड़े हैं? हम तो साथ में हैं, साथ में हम जानकारी लेते रहते हैं। नहीं यहाँ पे आए, फिजिकल रूप से नहीं आए, लेकिन सब जानकारी रहती है। और ये नहीं है कि डॉक्टर ऋतुकार इनकी पूरी टीम का जो वहाँ पे सहयोग रहा आंदोलन में, वो सब लोग जानते हैं। जब ज़रूरत होगी, ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा भी आएंगे, सब लोग साथ में। नौकरी किसी उससे हटाए जाए, ये देख के कि ये किस कास्टिज्म के हैं, उसमें हैं, बोलते हैं। अगर ज़्यादा बोलने पे नौकरी हटाई जाती है, जवाब मांगने पे नौकरी अगर जाती है, तो उसके लिए तो आंदोलन और संघर्ष होगा। और ये देश में हो रहा है। कुछ बच्चे अगर इंडस्ट्रीज में नौकरी करते हैं, खास करके दिल्ली के आसपास, नोएडा और गाज़ियाबाद में, उसमें लिखते हैं, कुछ कास्ट के लिए लिख देते हैं वे कि अगर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, वहाँ के कुछ कास्ट के अगर बच्चे होंगे तो उसको नौकरी नहीं देंगे। वो कंसिडर ही नहीं करा जाता। उसी में से एक बच्चे ने सहारनपुर का एड्रेस लिख दिया, उसको नौकरी मिलेगी। तो ये लिखे जा रहे हैं कुछ कास्टों के उसके खिलाफ। सर, यूपी में 50 साल की जो उम्र हो गई है पुलिस कर्मियों को, उनको रिटायरमेंट दिया गया, जबरदस्ती दिया जाएगा। अनाउंसमेंट हो गया है, दे देंगे। अनाउंसमेंट होगा जब 4 साल का फौज में से दे सके तो उनको भी दे सके। देखो, कानून बनना चाहिए कि जवान 4 साल में और नेता 5 साल में। नेता वीर भी तो बनना चाहिए देश में। यह नेता वीर नहीं बनना चाहिए। जो फौज के कानून लागू हो वही नेताओं पर हो जाए। भाई, नेता एक बार चुनाव लड़ेगा, उसके बाद नहीं लड़ेगा। आप बना दो, लेकिन उनके लिए कानून नहीं बनेगा, बच्चों के लिए कानून बनेगा। देश में ये दिखाने के लिए कि हमने इतने रोजगार दिए, वे बच्चे 4 साल बाद में कहाँ जाएंगे? सर, हमने देखा जब महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ तो आप वहाँ पर गए थे, कई बार गए थे, एक नहीं कई बार गए थे, और फिर यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। तो क्या जो आपकी टीम है उन लोगों से कहेंगे वे लोग यहाँ पर आए, आंदोलन को और बड़ा रूप दें? दे देंगे, जिस दिन ये बुलाएंगे आ जाएंगे। इस चीज़ का छोटा सा जवाब मैं देती हूँ। नेताजी ने बहुत बार मुझसे पूछा था आने के लिए। भाई, हमारा टाइम लगता था सुबह का टाइम। हाँ, सुबह हमारा सुबह कहते थे हम, ये कहते थे नहीं 12 बजे हमारे कहीं और मीटिंग थी, तो हमने बना का ये प्रोग्राम आज चलेंगे। भाई, आंदोलनकारियों पर हमले ही तो होते हैं, और क्या होंगे। माला तो वहाँ पहनती थी, यहाँ तो हमले ही तो होंगे। आंदोलनकारियों पर हमले होते हैं। बीजेपी को हराने की आप लोग बात कर रहे हैं, तो नहीं, हमने देखो, हमने किसी को नहीं, हम पॉलिटिकल बात हम करते ही नहीं। किसी को हराने जिताने के लिए हम बात करते। पॉलिटिकल सवाल लेकिन सर, आपने ईवीएम को लेकर बड़ी बात की। नहीं, हमने ईवीएम की नहीं करी बात। अभी आपने कहा कि जिनके पास जनता है वे लोग चुनाव हार जाते हैं, जिनके पास जनता नहीं है। हमने ये कहा कि जनता उनको वोट नहीं देती, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट हारा हुआ कैंडिडेट लेकर जाता है बीजेपी का। कैसे संभव होता है? देने में लिखना ही तो, फेल और पास ही तो करना। किसी की गिनती हुई फिर दोबारा कोई कोर्ट में गया, कोर्ट में तो नहीं जाता। अगर कोई हारा हुआ कैंडिडेट है, कोर्ट में नहीं जाएगा, वो बीजेपी के मुख्यालय में ज्वाइनिंग करना जाएगा हारा हुआ भी। तो ये दहशत है। सर, आप मानते जातिवाद है देश में? हाँ, जातिवाद तो है। कौन लोग हैं जातिवाद? ये आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा भाई कौन है। अभी तो नौकरी में इसमें है, लेकिन थोड़े दिन में ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। खत्म कैसे होगा? डॉक्टर लोहिया ने कहा था रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। 1950 में खाप पंचायत हुई थी, तो हमने उसमें प्रस्ताव है वे आज भी कि आपस में इंटरकास्ट शादी होनी चाहिए। ये तो खाप पंचायत के भी निर्णय है। और आजकल तो बच्चे अपने आप कर रहे हैं, ये अपने आप ही निपटाओगे केस को, बिना दान दहेज की सब हो जाए, उसी से निपटेगा। सर, आखिरी सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक करके लाल किले पर कहा था 24 में मैं फिर से आऊँगा, कहीं फिर आऊँगा। भाई, वे तो ज्योतिषी हैं। जब बेईमाना करना ही है तो फिर छोटा क्यों करे, बड़ा करे? बेईमाना करना है तो छोटा ही क्यों करे, बड़ा करे ना। तो उन्हें पता कैसे आएंगे।
अभी बेईमान बोल रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं, उनके घर पर, उनके नेताओं के घर पर ईडी सीबीआई आईटी नहीं जाती। नहीं जानेगी। जो बीजेपी का झंडा वो एक ताबीज है उनका, वो गले में पहन लो तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। जैसे भूत नहीं जाता, कोई एजेंसी नहीं जाएगी। हनुमान जी का वो पहन लो तो भूत नहीं जाता, तो बीजेपी का वो पहन लो तो ईडी सीडी नहीं जाती। सर सारी पार्टियां सारे मुद्दे भूलकर आप जातीय जनगणना पर बात कर रही हैं, उस पर ही वोट मांग रही हैं, क्या कहना है? मैं कह रहा कि उसके आधार पर दे दो टिकट, बस उसी पे ही दे दो। हाँ। किससे मांग रहे हैं टिकट आप? नहीं, हम किसी नहीं मांग रहे हैं। अगर जातियाँ करवा रहे तो उसी के आधार पर दे दो। कौन सी पार्टी से अपील कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे, हमने कहाँ कहा। कांग्रेस वोट मांग रही है, क्या कहना है इस पर? और मांगना तो चाहिए भाई, जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो वोट मांगना चाहिए। नहीं, जातीय जनगणना के मुद्दे पर वोट मांग रही है। मांग लें तो उसे क्या दिक्कत है भाई, जिसका एजेंडा जो होगा, जिसको वोट कहीं से मिल जाएगी उसी पे मांगेगा। नहीं, सर, किसानों आपको की लगता कोई है बात नहीं जातीय कर रहा, जनगणना से बेरोजगार किसान की कोई बात नहीं करेगा, किसी को कोई नहीं बात करेगा। ये किसान तो अपने आप ही बात करेगा। इसका सारथी है ट्रैक्टर, इस देश को जमीन को बचाएगा ट्रैक्टर और किसान। नहीं, बेरोजगारी, किसान, मजदूर ज्यादा बड़ा मुद्दा है, जातीय जनगणना ज्यादा बड़ा मुद्दा है? ऐसा नहीं, उस पर कोई नहीं जानेगा। मजदूरों अभी नहीं आने का, अभी तो जितना भी लेबर के लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, अभी तो मंदिर मस्जिद में उलझ रहे हैं। आप पक्ष में हैं विरोध में जातीय जनगणना? हमें कोई फर्क नहीं से पड़ता, हमारी तो कोई जाति है ही नहीं, हमारे तो किसान हैं, उसमें सब लोग आते हैं। सर, आपको लगता है जातीय जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? बढ़ावा तो मिलेगा। तो मतलब आप विरोध करते हैं इसका मतलब? हमारे विरोध करे सर, हाँ करे सर, क्या कुछ हो लेगा। मतलब आपको हम इस लगता है पे कि नहीं होना चाहिए जातीय जनगणना? हम इस पे गए ही नहीं कभी। नहीं, बड़े हम उस पे जाते ही नहीं कभी भी। जाती हैं इस पे, हमारे मंचों पे दो चीज़ की बैन रहता है, एक तो किसी जाति के पक्ष और खिलाफ में बोलना, और दूसरा पॉलिटिकल के खिलाफ और पक्ष में बोलना। सर, तमाम लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत साहब जब संसद जाएंगे ना हम तो तभी नहीं किसानों जाते, की आवाज ना ना और बुलंद ना ना, हम जाते ही नहीं। हम यह बीमारी पड़ते ही नहीं, हम उससे दूर हैं, दूर है जी भाई। आंदोलनकारी धरनों पे ही रहते हैं। अगर इनको समझौता करना हो बस अपना चले जाएंगे। जिस दिन ये कहेंगे कि भाई समझौता करके और सिलेंडर कर दिया, सही बात, और तो नौकरी पर चले जाएंगे। अगर संघर्ष करना है तो उससे फायदा दूसरों को होगा, इनको सर, नुकसान संघर्ष करने से भी तो कभी ना कभी समझौता ही होगा ना, संघर्ष होगा। आ जाएगा। जब होगा समझौता, जब देखी जाएगी। लेकिन अभी तो इसको करने दो। हाँ, इसको तो अभी संघर्ष करने दो। नौकरी नहीं, संघर्ष चाहिए। बीजेपी नेता आपको कह रहे हैं आपने गुलाम कर दिया, किसान आपको माफ नहीं करेंगे, आपके नाम को जो है काले पन्नों में दर्ज किया। हाँ, दर्ज कहें करेंगे। हमने पुलिस फोर्स को कहा, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि इसके पास में बहुत जानकारी है। एक बीजेपी का एक एमएलए है, उसने एनकाउंटर की भी बात करी, और उन्होंने जहाँ पे तिरंगा फहरता है वहाँ पे किसी का झंडे फहराने की बात करी। वो एक धार्मिक झंडा था, ना कि कोई खालिस्तानी था। लेकिन सरकार और पुलिस उससे जानकारी करे कि कौन एनकाउंटर करना चाहता है।